आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडिस और प्रोसेफनी के लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी में हेडिस और प्रोसेफनी की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेडिस गार्ड्स द गेट्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड है और ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार हेडिस अपना ज्यादा समय अंडरवर्ल्ड में ही बिताता था। वो बहुत ही कम बाहर वाली दुनिया में आता जाता था। एक दिन हेडिस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ ज्यूस से किसी विषय में बात करने के लिए जाता है। उसी दौरान उसकी नजर प्रोसेफनी पर पड़ती है। दोस्तों, प्रोसेफनी ज्यूस की बेटी है और उसकी माँ का नाम है डेमेटर। प्रोसेफनी को देखते ही हेडिस उसके प्यार में पागल हो जाता है। जिस हेडिस से बहुत समय पहले एक वादा करता है कि वो उसकी बेटी का हाथ हेडिस के हवाले कर देगा और प्रोसेफनी को देखते ही हेडिस ज्यूस से उसका वादा पूरा करने के लिए कहता है और उसकी शादी प्रोसेफनी से करवाने के लिए डिमांड रखता है, जिसे ज्यूस मान भी लेता है। पर ज्यूस जानता है कि प्रोसेफनी की माँ डेमेटर कभी भी उसकी बेटी की शादी द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड से होने नहीं देगी। ज्यूस अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहता है, इसलिए वह प्रोसेफनी की शादी हेडिस से करवाने का बहुत ही अच्छा प्लान बनाता है। अगली सुबह जब प्रोसेफनी और उसकी माँ डेमेटर धरती पर आती है तो उसकी माँ प्रोसेफनी को थोड़ा समय के लिए अकेला छोड़ देती है। उसी अकेले समय के दौरान अथीना प्रोसेफनी को बहुत ही सुंदर फ्लावर के रूप में दिखाई देती है और प्रोसेफनी उस फ्लावर के पास बहुत तेजी से भागी चली जाती है और वो जब उस फ्लावर को तोड़ने के लिए झुकती है तभी हेडिस धरती से बाहर निकलता है और उसे उठाकर अंडरवर्ल्ड में ले जाता है। और जब प्रोसेफनी की माँ डेमेटर वापस आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए तो उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिलती और उसकी माँ प्रोसेफनी की दासियों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसके बाद उसको पता लगता है कि उसकी बेटी को हेडिस उठा के ले गया। प्रोसेफनी की माँ इतने गुस्से में आ जाती है कि उन दासियों को श्राप देती है और उन दासियों को एक बदशक्ल जहरीले जानवर में बदल देती है, जिसे अब साइरेंट कहा जाता है। अपनी बेटी को खोने के बाद डेमेटर पागल हो जाती है और वो पागलों की तरह धरती के कोने कोने में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देती है। दोस्तों, डेमेटर कुदरत की देवी है और अब वो अपनी बेटी को खोजने के दौरान अपना सारा काम छोड़ देती है, जिसके कारण धरती पर बहुत ही ज्यादा भयंकर सन्नाटा और ठंड छा जाती है। जानवर मरने लगते हैं और हवा भी जहरीली होने लगती है। धरती की ये हालत देखकर ज्यूस परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जल्दी ही अगर वह डेमेटर को नहीं रोका तो पूरी दुनिया धरती के साथ इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। और बाद में फिर ज्यूस डेमेटर को वादा करता है कि वह प्रोसेफनी को वापस धरती पर ले आएगा। दूसरी ओर प्रोसेफनी के साथ हेडिस बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रोसेफनी भी हेडिस को प्यार करने लगती है और हेडिस को पता लगता है धरती के हालत के बारे में और ज्यूस के किए वादे के बारे में वो तैयार हो जाता है प्रोसेफनी को वापस करने के लिए। पर हेडिस के मन में एक बहुत ही बड़ा डर छा जाता है। उसे लगता है कि अगर ज्यूस प्रोसेफनी को पूछेगा तो किसके साथ रहने के लिए, तो प्रोसेफनी अपने माँ के साथ रहने के लिए बोलेगी और उसको हमेशा के लिए छोड़ देगी। ऐसा ना हो इसलिए हेडिस प्रोसेफनी को अनार देता है और वो उसे खाने के लिए कहता है। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को मीठा फल देते हो तो वह एक निशान है जिसके वापस आने का वादा समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यूस प्रोसेफनी से पूछता है कि उसे किसके साथ रहना है तो प्रोसेफनी बोलती है उसे अपने हस्बैंड हेडिस के साथ रहना है। ये सुनकर डेमेटर पागल हो जाती है और उसे लगता है कि शायद हेडिस ने उस पर किसी प्रकार का जादू किया है। डेमेटर अपने जिद पर अड़ जाती है कि जब तक उसे उसकी बेटी वापस नहीं मिल जाती धरती को वापस सही नहीं करेगी। ये सब कुछ देखते हुए ज्यूस फैसला करता है कि प्रोसेफनी एक साल में आधा समय अपनी माँ और आधा समय अपने पति के साथ बिताएगी। ग्रीक के लोगों के अनुसार यही एक वजह है साल में लगातार बदलते हुए मौसम की। जो समय प्रोसेफनी अंडरवर्ल्ड में बिताती है उस समय उसकी माँ जुदाई में गम में अपने देवी होने का सभी कर्तव्य भूल जाती है, जिस कारण उस समय ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। और जब उसकी बेटी प्रोसेफनी वापस अपनी माँ के पास चली जाती है तो फिर से दुनिया खुशहाल हो जाती है।